ठीक है, देखिए यही है क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप उतार लीजिएगा, उतार के सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद तो फिर आप एंट्री कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को क्या करें हम। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसका पता है कि क्या क्या सबका बनेगा, कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं। आपका जैसे कह रहा है कि 1 जनवरी 2006 से 1,75,000 रोकड़ है और 1 लाख क्या भवन है, यानी कि हमारी 1,75,000 कैश अकाउंट डेबिट, 1 लाख भवन यानी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जोड़ करके कैपिटल में 2,75,000 अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही सारा क्वेश्चन है, पेप 6 में एंट्री हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद सीधे हम आते हैं आपके, ठीक है, उस पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, आराम से देख करके वीडियो से क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कोई डाउट होगी तो या तो ऐसे किसी कॉपी में से देख करके आप लिख लीजिएगा। सीधे हम टैली को ओपन करते हैं और कंपनी बनाने के बाद, ठीक है, कंपनी बनाने के बाद जस्ट आपका ऑप्शन ये देगा। ठीक है, या कंपनी बनाना है या कंपनी बना हुआ है तो इसमें जाइए आपके F3 में और यहाँ से अल्टर में जा करके एंटर कीजिए और Alt D से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे, और जैसे डिलीट कर देंगे तो क्रिएट का ऑप्शन आता है, एंटर कीजिए क्रिएट और कंपनी का नेम डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे एंटर एड्रेस डालना हो जो एड्रेस डाल दीजिए यहाँ से। ओके, यूपी। हम आज ही का डेट रखे थे जाने के लिए। और इंटर करके, ठीक है, यहाँ से ये GST वाला इंटर न रहे। ठीक है, GST वाला नो रहे ऑप्शन। ठीक है, इंटर कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर दीजिए। या तो इसके बाद में क्रिएट दिया है, क्रिएट में जाइए, लेजर दिया है, फिर लेजर में जाइए और कैश का प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर बना होता है, हम भवन का बनाते हैं BUILDING। ठीक है, क्या हुआ बिल्डिंग हमारी फिक्स एसेट्स है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है, नगद माल खरीदा, कैश परचेज बना लेते PURCHA। कहाँ चला गया भाई, यहाँ कैसे आ गया अभी। ठीक है, PURCHAS, अच्छा भूल गए, बना देते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट, नॉट एप्लीकेबल। कैपिटल का भूल गया तो कैपिटल CAPITAL, कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद में कह रहा है रमेश को माल बेचा, रमेश डेबिट हो जाएगा तो सेंडी डेबिटर। ठीक है, सेंडी डेबिटर, और सेल का होता है सेल का सेल्स अकाउंट। नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। कह रहा है मजदूरी दी WAGES, वेजेज का आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी, नॉट एप्लीकेबल। और कह रहा है आपका TRAD, ट्रेड EXP, ट्रेड एक्सपेंस का हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। ठीक है, हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कह रहा है रमेश से नगद प्राप्त बट्टा दिया, यानी रमेश से नगद प्राप्त है तो डिस्काउंट हमारे यहाँ पे क्या होगी, DISCOUNT, डिस्काउंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि हमें जब कैश प्राप्त होगा तो डिस्काउंट हम देंगे तो क्या होगा, पैसे हमारे खर्चे होंगे, जो कम पैसे मिल रहे हैं 500 रुपये। कह रहा सुधीर से माल खरीदा तो सुधीर सेंडी क्रेडिटर, क्योंकि देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, क्रेडिट, तो क्रेडिट मतलब क्रेडिटर। कह रहा है फिर व्यापारिक प्रयोग के लिए रोकड़ निकाला तो DRAWING, ड्राइंग का हो जाएगा आपकी कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद में कह रहा है घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली तो इसका बन गया है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बट्टा, इतना बड़ी बट्टा। ठीक, हो गया पूरा डन। ठीक है, इसके आपसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद सीधे आते हैं वाउचर में। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैरेज का नहीं हुआ, चलिए कैरेज का हम कहीं और से बनाएंगे अब। ठीक है, कुछ चीज़ें नया भी देखते हैं। तो पहले का एंट्री हम किस में करेंगे, F6 में। पहले क्वेश्चन का एंट्री किस में करेंगे हम, F6 में। कैपिटल हो जाएगी हमारी, कैपिटल हो जाएगी 2,75,000। इंटर डेबिट में हो जाएगी कैश 175, इंटर बिल्डिंग 1। ठीक है, ये आपकी बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हो गया। इसके बाद में कह रहा है कि नगद माल बेचा,
तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कंट्रोल एस से। नगद माल बेचा नहीं, F8 खरीदा है, F9। तो जैसे आपका क्वांटिटी रेट पर आया, यानी ये क्या इनवॉइस आया, तो कंट्रोल एच करके, ठीक है, लिखा हुआ चेंज मोड, कंट्रोल एच करके आप, ठीक है, एज वाउचर कर लीजिए। और यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर दे दीजिए। और इस यहाँ पे आपका कैश परचेज करें तो कैश जा रही है, इसलिए व्यापार से हो जाएगी क्रेडिट, क्योंकि ये रियल अकाउंट है। और इसके बाद में हम कितने का कर रहे हैं परचेज, 75। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा आपका परचेज, हो गया। इसके बाद में कह रहा है रमेश को माल बेचा, यानी F8। जैसे F8 करेंगे, अगर पार्टी का नेम आता है और यहाँ पे आइटम मांग रहा है, यानी इनवॉइस है, कंट्रोल H करके एज वाउचर। और यहाँ पे हम किसको बेच रहे हैं, रमेश को, पाने वाला हो जाएगा व्यक्ति डेबिट, और अमाउंट हो जाएगी आपकी 30,000 रुपये। यही है इंटर और आन, देखिए इंटर 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 डन। ठीक है, सेल परचेज में बस एक बार नाम डालिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि दूसरा लेजर आएगा ही नहीं। मजदूरी का भुगतान है 5, वेजेज W बटन दबाइए, इंटर आता है, अमाउंट डाल दीजिए, कितना है 500 रुपये, 5000, इंटर क्रेडिट में कैश, इंटर कंट्रोल एसेट। फिर कह रहा है व्यापारी नगद माल बेचा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, F8 कंट्रोल H और एज वाउचर। ठीक है, नगद माल बेचा नहीं, कैश आया है तो डेबिट हो जाएगा। कितने का बेचा है, 10,000 रुपये का। कह रहा है कि व्यापारिक व्यय का भुगतान है, 5 मिनट हो जाएगी पेमेंट में। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 700। कैश, हाँ जब आप इंसर्ट में जाकर के शेप लेंगे ना, तब आपका वो हाईलाइट होगा। 1-2 शेप लेंगे, तब इंसर्ट में जाकर के शेप लेंगे 1-2 ठो और सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में कहाँ बताए थे हम, रमेश से नगद प्राप्त और बट्टा दिया, तो F6 में हो जाएगी, प्राप्त आ गया तो देने वाला रमेश है, कहाँ गया फिर ये। ठीक है, ऑन अकाउंट इसके नाम पे कितना उधारी है, कितना दे रहा है रमेश, 30,000 देने वाला है, क्योंकि 30,000 का बेचे हैं। देखिए 0 हो गया। अब वो हमें कैश कितना दे रहा, 29,500 रुपये मुझे कैश दे रहा, डेबिट में डिस्काउंट, यानी आपका रमेश से नगद प्राप्त, यानी रमेश से कैश प्राप्त और बट्टा दिया तो खर्च डेबिट, देने वाला रमेश क्रेडिट, कैश हमें कितना मिला, 29,500। ठीक है, किए हैं कहाँ देख रही हो, नींद नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो पानी स्मूथ। इसके बाद में कह रहा है सुधीर से माल खरीदा, यानी कि F9 कंट्रोल H एज वाउचर। कौन है, सुधीर से खरीदा हमने, कितने का खरीदा है, 27,000। और कह रहा है माल की ढुलाई दी, यानी F5। तो अब जैसे ही अगर आपका लेजर नहीं बना हो तो ऊपर आपका देता है ऑप्शन क्रिएट का, तो यहाँ से लेकर के आप क्रिएट कर लीजिए। देखिए आ गया ना लेजर क्रिएशन, तो CARIAGE कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया ना,
ऐसे बनता है। 1000 रुपये मैंने कैरिज दे दिया। और कह रहा है व्यक्तिगत उपयोग के लिए रोकड़ निकालें, तो F5 में हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट है आपका 5000 रुपये। इंटर कैश निकाल रहे हैं हम, तो कैश दे दिया हमने। फिर कह रहा है घरेलू उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला, तब 7 में एंट्री कर देंगे। डेबिट में आपका हो जाएगा ड्राइंग, कितने का निकालना है 2000 रुपये का, और इसमें हो जाएगा परचेज, क्योंकि माल निकाल रहे हैं तो हम व्यापार इसको माइनस करेंगे अपने, ठीक है, जो हमने खरीद के लाया हुआ उसमें से। फिर कह रहा है सुधीर को भुगतान किया, बट्टा दिया, भुगतान कर रहा हूँ यहाँ पे, पेमेंट कर रहा हूँ किसको, सुधीर को। सुधीर को कितना भुगतान करना है सुधीर को मुझे, 27,000, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है ना 27,000, तो 27,000 देना है, तो उसके नाम पे हम 27,000 डाल देंगे। इंटर, और कैश कितना दे रहे हैं उसे 26,500, फिर 26,700 है, और यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि भुगतान जब हम पेमेंट किस करेंगे तो बट्टा हमें डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, ये होगी आपकी क्वेश्चन डन। अब पेज अप करके सारे क्वेश्चन का आप आंसर मिला सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई गलती रहे तो इंटर करके आप डन भी कर सकते हो, ठीक है, उसे ऐसे डन भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आपसे हमने बैक कर लिया। बैक करने के बाद आपको यहाँ से बी बटन दबाएंगे तो बैलेंस शीट दिखाई देगा, पी बटन दबाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा। Alt F1 या Alt F5 से आप डिटेल में देख सकते हैं, Alt F5 से डिटेल में, ठीक है। तो आपकी कह रहा है कि 1 लाख का परचेज किए हैं और 1500 रुपये आपने क्या लिया है, खर्चे दिए, यानी 1,15,000 का माल हो गया, 1,01,500, 1,15,000 का, ठीक है। और 40,000 का सेल किया, उसके दौरान आपका 61,500 रुपये का यानी लॉस हो रहा है, उतने का स्टॉक बचा हुआ है, जिसमें आपने क्या किया 700 + 200 खर्चा भी किए हैं, 700 + 200 मैंने खर्च दिया हूँ, ठीक है। तो मिला करके 62,400 आ रहा। अगर वही बैलेंस शीट देखते हैं तो Alt F5 कह रहा कि आपने 2,75,000 निकाला था, जिसमें आपने 7,000 निकाल लिया, 5,000 कैश और 2,000 का माल, तो 2,68,000 बचा था, तो 2,68,000 की आपके यहाँ पे एसेट्स है। ठीक, थोड़ा उन लोगों को देखेंगे, सेंड टू बैक वाला समझ में नहीं आ रहा था, बता दीजिए तो पूछ लीजिए भाई, ठीक है। तो कह रहा कि 1 लाख की, अब 2,68,000 में 1 लाख की आपकी बिल्डिंग है और 1,05,600 कैश पैसा है और आपका 62,400 लॉस है। सबको जोड़ेंगे तो आपने जितना लगाया था उसके बराबर आपकी संपत्ति है, ठीक है। यही बैलेंस शीट कहलाता है, ठीक है, ठीक है, डन।